पहुंचा, कहा महाराज हम लोग सोहर सुनाने आए हैं। महाराज बोले सुनाइए। शुरू हो गए। अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो, सुंदर सूरत नु हो। तब तक गुरु जी आगे बोले ना चुप रह बोलो। ये त्रेता युग में जीएम डीएम सीएम पीएम कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। हमारे पंडित जी है ना, इनके लिए एक आप बूढ़, आपको नहीं बोल रहा हूं, एक बूढ़ थे उसमें गाने वालों में, वो बोले कि हमको आगे लाइए, हम त्रेता वाला सुनाते हैं। वो बाबा आकर आगे हार, बैठ जाइए बैठ जाइए। एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर पासिन सुखदाता, कौशलपुर पासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं देवी, इस प्रकार जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए आज स्वयं पुत्र बने हुए हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। देखिए, समाज को यदि सुख देना है तो नीचे उतरना पड़ेगा, बिना उतरे सुख ही नहीं कर सकते आप। भगवान जो माई बाप है वो पुत्र बने पूरे अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। और शंकर जी कहते हैं कि देवी, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करेगा उसको उतने अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। अब यहां कथा चल रही है ना, क्या सबको एक जैसा सुख मिल रहा होगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करता होगा उसका मन उतना अधिक रमता होगा, और जो किसी के बहकावे में यहां आ गया होगा वो हर 2 मिनट पर घड़ी देखता होगा, बगल वाले से पूछता होगा कब तक बोली हैं। कहो, ये शिव सूत्र है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, कोई भी आपका भव बंधन छुड़ाने वाला नहीं है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कोरी मन 1 करोड़, कौन सकई भव बंधन छोड़ी। भगवान से विमुख हो जाइए। ये अनुभव होगा कि हम बंधे हुए हैं। अब भगवान के सन्मुख होते वो भव बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं देवी,
आपको एक बात बताऊं, यहां कोई ऐसा नहीं जिसको माया ने ना पकड़ा हो। इवन मी, मैं राम कथा गा रहा हूं तो क्या हुआ, हमको भी माया ने पकड़ा है। ऐसा कोई नहीं जिस माया में न लपटाया हो। शंकर भगवान कहते हैं कि जो माया पूरे जगत को फंसा के रखी हुई है, वो माया केवल राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। हमारे आदरणीय आमदार साहब हैं यहाँ पर। हाँ, कोई कुछ काम से गए होंगे, आ जाएंगे। इतना बैठ रहे हैं, ये बहुत है। नेता लोग कहाँ कथा में इतना बैठते हैं, वो 3-3 घंटे पूरे 4 दिन से बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतना दायित्व है, इतना काम है, समय कहाँ है हो। हाँ, आमदार साहब हैं। अब ये जितने रौब में नहीं रहते होंगे, इनसे अधिक रौब में इनके जानने वाले लोग रहते होंगे। मैं से किसी को जानता, मैं अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, एक गाड़ी पर लिखा था, एक गाड़ी थी फॉर्च्यूनर बिहार में, उसके गाड़ी के पीछे शीशा पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है, उस पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। आप कल्पना करिए, एक विधायक से संबंध हो जाए तो हम कितने रौब में रहते हैं। एक सांसद से संबंध हो जाए कितना रौब रहता है। और तो छोड़िए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जिसका संबंध हो जाए वो कितने रौब में रहता है हो। तो कल्पना करिए, जिस दिन हमारा संबंध भगवान से हो जाएगा, हम कितने रौब में रहेंगे। है? सरकार, जो माया हमको आपको फंसाई है, वो माया केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर जो बस करी राखे, वो माया प्रभु सो भय भाखे। जो चराचर जीव जगत को बस अपने बस में करके रखी है माया, वो माया केवल भगवान से डरती है। और जब माया को ये पता चल जाएगा कि हमारा संबंध भगवान से हो गया है, उस दिन से वो माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मायापति की शरण में रहिए, ये माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया से बचने का स्वभाव ना बनाइए, माया में रहते हुए भगवान से लगने का स्वभाव बनाइए। ये संबंध बनेगा कैसे? शंकर भगवान सूत्र देते हैं, कैसे बनेगा। माना क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़ करके यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो हम भगवान के जन हो जाएंगे। तब जाकर भगवान की कृपा होगी। और दर्शन करिए, कृपा हो रही है, चतुराई नहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे। छाता लेके बाहर घूमिए और कहिए वर्षा तो हो ही नहीं रही है, तो कितनों बारिश हो जाए भीगिएगा थोड़ी। चतुराई रूपी छाता को फेंकिए, फिर देखिए झमाझम कृपा की वर्षा कैसे जीवन में हो रही है। चतुराई का त्याग करिए। एक दिन मां कौशल्या राम जी को खूब सुंदर सजाई, अमृत पान करा करके, डिठौना लगा करके, और मां ने राम जी को पालने में सुला दिया। माताएं अनुभव करेंगी, जब बालक घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, बालक अथवा बालिका छोटे होते हैं ना, तो जितनी देर के लिए बच्चे सोते हैं उतनी देर में ही माताएं सब काम कर लेती हैं घर का, क्योंकि उनके जगने के बाद माताएं उन्हीं में लगी रहती हैं। तो राम जी को मैया ने सुलाया। अब भगवान जब पालने में सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बनाई और माँ ने जाकर मंदिर में भोग लगाया।
बना करके भोग लगाया, बाजार से मंगा करके नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाते हैं तो घर में बने वो भोग लगाइए। बाहर वाला कैसे बना रहा है वो तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। आटा हाथे से साना है कि पांव से सान रहा है वो तो राम जी जाने। और लोग खा के कहते बहुत टेस्टी है हो। अरे गुड़ से सना है तो टेस्टी नहीं होगा। आप कहिए, घर में बनाकर भोग लगाइए। पूजा हेतु कीन्ह स्नाना, माँ ने कुछ भोजन बनाया और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाई हैं। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे भोग लगाया, माँ ने नियम है कि पट बंद कर देना चाहिए। भोग लगाकर माँ ने जैसे पट खोला, क्या देखती हैं, जिन राम जी को माँ पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग पा रहे हैं। माँ आश्चर्यचकित हो गई, दौड़ कर गई तो देख रही है पालने में राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रमा मोर ज्ञान विसेखा। मां सोचने लगी एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखाई देने लगा। क्या ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख भगवान ने दूसरी बार मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विद गाढ़ी, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सबीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सबीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही, देखी भगति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा, विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत देखी महतारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे। भगवान के शरीर के भीतर मां कौशल्या ने अनेकों ब्रह्मा को, शंकर को देखा, अनेकों चंद्रमा को, सूर्य को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा, माया को देखा जो जीव को फंसाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। उस भक्ति को देखा जो माया से जीव को बचाती है। मां ने वो सब देखा जो आज तक कभी कानों से सुना तक नहीं था। पूरा शरीर मां का थर थर कांपने लगा है। नेत्र बंद करके व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी देखे माई हमार डर गई। तुरंत भगवान भये
बहुरी शिशु रूप खरा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर राम जी के आगे बैठ गई। आप सोचिए राम जी कितने छोटे होंगे, लेकिन उनके आगे मां हाथ जोड़ के बैठी हैं। मां ने कहा प्रभु मेरे से अपराध हो गया नाथ। राम जी बोले कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया बोली प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था, ये अपराध हो गया मेरे से। आपका विराट रूप दिखाई पड़ा नाथ, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कहां से स्तुति प्रारंभ करूं, कहां जाकर पूर्ण करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां यही तो मैं तब से समझाना चाह रहा था आपको। आपका राम जगदीश है मां, मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूं, कभी भी प्रकट हो सकता हूं, इसलिए मुझे लेकर कभी संशय में न रहिएगा। और जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये मैंने बाबूजी को भी नहीं दिखाया है, ये केवल आपको दिखाया है मां। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपने जो देखा है मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत इसको। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने उसी समय कौशल्या मैया को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण समझते हैं का? चूड़ाकरण माने जनेऊ नहीं होता है, मुंडन। मुंडन यहां होता है चंद्रपुर में। कितने दिन पर? अब तो 4-5 महीने में लोग करवा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 साल नहीं तो 5 साल में करना चाहिए, जो नियम है। हा? शादी के समय के चूड़ाकरण होता है वो। लेकिन मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरे कथा के एक परिकर है पंजाब में, उनको लोग मोगली मोगली कहते हैं। याद है? जानते हैं क्यों? उनकी मां की इच्छा थी कि उनके घर में बेटी हो। हो गए वो भाई साहब। मां की इच्छा थी क्यों? चोटी बनाने के लिए। और जब वो होश में आए, उनको पता चला कि मेरी मां की इच्छा थी चोटी बनाने के लिए, उस व्यक्ति ने जवानी तक अपना बाल ही नहीं कटाया। बेटियों की तरह लंबे लंबे बाल। हाँ, माँ उनकी रोज चोटी बनाती थी। माँ की इच्छा के लिए वो अपने बाल नहीं कटाए, उसी रूप में कॉलेज में गए। मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको प्रणाम किया। अद्भुत, ये माँ की इच्छा है। हो चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन संस्कार, ये भी 16 संस्कार में से एक संस्कार है। चारों भाइयों का चूड़ा संस्कार गुरुदेव भगवान ने आकर किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया, और चूड़ाकरण संस्कार के बाद भगवान घर के बाहर खेलने जाने लगे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बाहर खेलने लगे। राम जी कैसे खेल रहे हैं? अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक
नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चाना उठवा कचरल पाना। 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 कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा मुसके मोहेला मनवा। हाँ झिगुली सोहेला तनवा मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा मुसके मोहेला मनवा। तू तली बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। तू तली बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे करी बहिया। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे करी बहिया। खम्भन में देख परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मैया बोलावन लागे देखते राघव जी भागे। 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 अरे मिथिला बिहारी चित चुरना कौशिला के अंगना। मिथिला बिहारी चित चुरना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशिला के अंगना।
मिथिला बिहारी चित चित चुरना कौशल्या के अंगना। चूड़ाकरण हुआ, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया, भगवान विद्या अध्ययन करके अयोध्या वापस आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के बक्सर पहुंचे। कहां पहुंचे? बक्सर के लोग हैं यहां चंद्रपुर में? एक लोग हाथ उठाए हैं। अच्छा हाँ, इधर वो है एक लोग। हाँ हाँ, अच्छा आपो है? हाँ चलिए। हाँ, बक्सर के कुछ लोग हैं। हमसे भी आज दिन में लोग मिलने आए थे, बोले महाराज बक्सर घर है हमार। हाँ, बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहते थे। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारे बाहु ही डरहि, अति मारे सुबाहु ही डरहि, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। बक्सर के सिद्धाश्रम में विश्वामित्र नाम के महामुनि रहते हैं। जोग जप यज्ञ करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य आ करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं। कौन? श्री विश्वामित्र जी। किस बात को लेकर? कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। एक दिन बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं कि प्रभु तो अवतार ले ही चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों ना राम लक्ष्मण जी को मांग कर ले आऊं। प्रभु आएंगे और वही इन पापियों से मुक्ति दिलाएंगे। मन में भाव आया और अविलंब विश्वामित्र जी बक्सर से निकले। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान करके महाराज श्री चक्रवर्ती जी के द्वार पर, दरबार के द्वार पर विश्वामित्र जी पहुंचे। जैसे भीतर सूचना मिली दशरथ जी को, महाराज दौड़ करके आए और अकेले नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं, मिलना गयऊं लै विप्र समाजा, मिलना गयो। श्री दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए। जानते भैया क्यों? कि मैं जब जाकर उनका अभिवादन करूंगा उस समय ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करेंगे। उनका आदर सम्मान कराने के लिए जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणिपात हो गए। दशरथ जी महाराज गिर गए। आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने।
आदर करके चक्रवर्ती जी भीतर राज दरबार में ले गए। सभा के सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, दशरथ जी महाराज अपने चक्रवर्ती महाराज के सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिए विश्वामित्र जी को। दरबार के मुख्य आसन पर निज आसन बैठा रे नियानी। ये क्या है? आदर है। हम जिसको जितना आदर देते हैं उसको उतना प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको किस भाव से देख रहा है इसका पता कैसे चलेगा? वो आपको कैसे स्थान पर बिठा रहा है। अरे जिससे मन नहीं मिलता है ना, उसके लिए तो लोग गिटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से पूछते क्या बात है, क्यों आए हैं बताइए। सरकार, किसी के साथ व्यापारिक संबंध होता है तो उसको बाहर के ड्राइंग में बिठा के निपटा देते हैं। हाँ ठीक है, फिर आइएगा, मिलेंगे, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। किसी के साथ घर के भीतर मिलते हैं, किसी के साथ बेडरूम में मिलते हैं। हम जितना किसी को आदर करते हैं उतना प्रमुख स्थान देते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर पधराया और स्वयं उनके पांव में बैठ गए नीचे। अब बैठकर क्या किए? चरना पखार कीन्ही अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव पखारे, पांव पखार कर पूजन किया। बार बार अपनी धन्यता को बता रहे हैं। पर मुनिवर, आप अचानक मेरे घर आ गए, मुझे धन्य कर दिया आपने, मेरे से बड़भागी आज कोई नहीं है। फिर पूजन करके पूछा कि आप प्रसाद क्या पाएंगे। देखिए, घर में कोई भोजन करने आवे ना तो उससे पूछ लीजिए कि क्या पाएंगे। उनसे ना पूछिए तो उनके साथ जो रहते हैं उनसे पूछ लीजिए आप क्या पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, मान लीजिए आप जो बनाए अगले को खाना ही नहीं है, तो आप बना दिए और अगले को मना है नहीं खाना, फिर क्या करेगा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं कई बार फंस चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। अब तो अपने निवास पर ही भोजन होता है, बाहर भोजन करना बंद कर दिए। रघुनाथ जी कृपा, बहुत बड़ी कृपा राघव जी की। महाराज ने पूछा कि आप क्या पाएंगे। विश्वामित्र जी ने बताया। गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत महाराज ने बनवाया और बनवाकर विविधा भांति भोजन करवा। अनेक प्रकार से भोजन करवाया श्री विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी महाराज ने। और इतना करने के बाद जब देखा कि विश्वामित्र जी इस आओ भगत से परम प्रसन्न हो गए हैं, तब चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने दंडवत प्रणाम करवाया। सरकार, अब तक प्रणाम नहीं करवाया था राम लक्ष्मण जी से, इतने देर बाद करवाया। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। अच्छा, कल्पना करिए गुरु जी कपारे पर बोरा उठाए हो 50 किलो का। गुरु जी कपारे पर 50 किलो का बोरा लिए हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में चेला मिल जाए, कहे गुरु जी 2 मिनट रुकिए, हम आपको दंडवत करेंगे। अब आप बताइए गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे? चेला जैसे दंडवत करे, गुरु जी बोरवे पटक देंगे, ला जी। आप समझ रहे हैं? आशीर्वाद भी तब निकलता है जब मन प्रसन्न रहता है। इसलिए ये बड़ी मर्यादा का विषय बात है। जब तब जैसे तैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, छूकर करना है तो दूर से मानसिक कर लीजिए। नहीं नहीं महाराज, गुरु जी रुकिए, हम आपको छू के प्रणाम कर। कहें छू के प्रणाम करिएगा? दूर से करिए, मन से प्रणाम करिए।
छूने होने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना। भगवान को जाते हैं छू के प्रणाम करते हैं, का दूर से करते हैं ना, दूर से करिए। महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, और इस थकान की स्थिति में यदि मेरे बच्चे प्रणाम करें तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न निकले। तो पहले उनका पांव धोकर पूजन करके भोजन करा करके जब देखें कि अब विश्वामित्र जी चकाचक प्रसन्न हो गए हैं, अब मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा उनके लिए, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। जैसे श्री रघुनाथ जी के ऊपर दृष्टि गई विश्वामित्र जी की, ऐ भगवान के रूप में मोहित हो गए हो, देखते रह गए, देखते रह गए। ओ बलिहार राघव जी, इस मंगल जोड़ी पर जाऊं, इस मंगल जोड़ी पर जाऊं। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, न्योछार राघव। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए, लगे देखने। चक्रवर्ती जी ने देखा तो आनंद में आ गए, बोले मुनिवर आप अपने आने का कारण बताइए, आप क्यों आए हैं? आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप यदि मुझे बता देंगे तो मैं पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहू तो करत सुर करत न लावऊं बारा। बारा। एक बार कहिए मुझसे। विश्वामित्र जी सुने, सोचे कि महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बता ही दो। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि। असुरों का समूह मुझे सता रहा है, और आज मैं जाचन आयऊं नृप, तो मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं महाराज। असुर मुझे सता रहे हैं। महाराज बोले मांगिए, तुरंत मांगिए। असुर सता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अपने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण। विश्वामित्र जी बोले आप धनुष बाण क्यों मंगा रहे हैं? बोले महाराज मैं अभी जाकर असुरों को मार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले आप न मंगाइए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए। महाराज बोले क्या मैं नहीं मार पाऊंगा? आपको संशय है कि मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे। तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने के लिए आया हूं। इसलिए आप न आइए, आप मार देंगे, मुझे तारना है उनको। महाराज बोले मेरे घर में तारने वाला कौन है? तब विश्वामित्र जी ने कहा अनुजा समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होव सनाथा। बोले महाराज छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ आप राम जी को मुझे दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और आपके राम को प्राप्त करके
ये अनाथ विश्वामित्र भी जीवन में सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए, राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं, महाराज का चेहरा बदल गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, इस तरह चेहरा उतार करके मत दीजिए, आप दान दे रहे हैं। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान। क्या ज्ञानियों की भांति आप रो रहे हैं? अज्ञान का त्याग करिए। किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? दशरथ जी महाराज को विश्वामित्र जी ने अज्ञानी बोल दिया। दशरथ जी का परिचय दिया गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जो दशरथ जी ज्ञानी है उनको विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? दशरथ जी महाराज मन में सोचे कि यदि आज ज्ञानी बनूंगा तो राम को देना पड़ेगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही जीवन से दूर चले जाए, इससे अच्छा अज्ञानी बन जाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम। जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले, महाराज प्रसन्न मन से दीजिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों का कल्याण होगा। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनकह अति कल्याण। दीजिए, प्रसन्न मन से दीजिए। महाराज बोले कि मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। कैसे कैसे 4 पुत्र मुझे मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं। आपने राम को मांग लिया मेरे से। मैं एक बात कहूं आपसे मुनिवर, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम में 2 अक्षर है, राम 2 अक्षर राम है ना, 2 अक्षर वाले आप राम को मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं भूमि मांग लीजिए, भूमि में भी 2 अक्षर है। भूमि 2 अक्षर, जितना बोलिएगा भूमि दे दूंगा। मांगिए, भूमि मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, भूमि नहीं मांगूंगा। कोश में भी 2 अक्षर होते, कोश, कोश मांग लीजिए। अयोध्या का सारा कोश लुटा, पूरा का पूरा कोश दे दूंगा, कोश मांग लीजिए। बोले कोश भी नहीं चाहिए। धन में भी 2 अक्षर है, धन धन, 2 अक्षर से धन, धन मांग लीजिए, जितना बोलिएगा उतना धन दे दूंगा। धन मांगिए। बोले धन लेने नहीं आया हूं। बोले अब क्या बोलूं? गौ, गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, गौ गौ, 2 अक्षर से गौ, जितनी बोलिएगा उतनी गौ दे दूंगा। मांगिए, गौ मांगिए। बोले गौ लेने नहीं आया हूं। महाराज बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बोले मुनिवर अंतिम बार बोल रहा हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। प्राण। आप राम के स्थान पर ना मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। आप कहेंगे नहीं कि मैं प्राण निकाल के आपको दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा। मैं प्राण तो दे सकता हूं परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा मुनिवर। मैं राम देत नहीं बनई गोसाई, राम दे। बोले मैं सब दे दूंगा, राम को नहीं दे पाऊंगा। और आपको बताऊं, जैसे श्री दशरथ जी ने मना किया कि मैं सर्वस्व दे सकता हूं, राम को नहीं दूंगा, हम और आप रहते ना इस ना को सुनकर क्रोधित हो जाते। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के मना करने को सुनकर गदगद हो गए, मन ही मन नाचने लगे। विश्वामित्र जी बोले धन्य है महाराज, आज हमको पता चल गया कि हम महात्माओं को छोड़कर राम एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं, आज पता चल गया। महात्मा होकर जितना राम को मैं प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर आपने उतना प्रेम कर लिया राम को।
विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से मानसिक निवेदन किया, समझाइए महाराज को, राम को नहीं देंगे तो आगे का कार्य कैसे होगा। जैसे इशारा मिला गुरुदेव भगवान, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निपसंदेह नास कह पावा, नृपसंदेह नास कह पावा, अति आदर तो तनय बुलाए, अति आदर तो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज राम लक्ष्मण को मैंने शिक्षा दे दी है, आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और गुरुदेव भगवान ने यह भी कहा, जब तक इनके साथ जाएंगे नहीं आपके घर में महाराज बहू नहीं आ पाएगी। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा। प्रसन्न हो गए, तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाए, हृदय से लगाकर खूब समझाए। बोले जैसे आज तक मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे आप दोनों, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये ना मानिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ताटक वन आया, जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का को पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार बैठी है। आवाज सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, विकराल रूप बनाकर ताड़का राम जी लक्ष्मण जी को खाने के लिए दौड़ी। राम जी बोले, गुरुदेव ये अबला कौन है? विश्वामित्र जी बोले, अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको, यहीं से उद्घाटन करिए। राम जैसे कहा भगवान ने निकाला बाण, और एक ही बाण में, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, दिल जानते निज पद दीना, तबर से निज नाथ निज अधीनी, बेचा निज कहु बेचा दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आस, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त किया। एक बाण में ताड़का का तेज शरीर से निकलकर राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जब विश्वामित्र जी ने ये दृश्य देखा, तब जाकर उनको पूर्ण विश्वास हुआ कि राम भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, 50-50 में चल रहे थे, हैं कि नहीं है। जैसे विश्वास हुआ, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगेगी कभी न प्यास, शरीर में अतुलित बल और तेज युक्त शरीर हो जाएगा। जितने आयुध थे उनके पास सब राम जी को समर्पित किया। आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ रात्रि में, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ। आज
राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से निकले हुए धुएं को देख करके मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। राम जी ने मारीच को कहा सावधान, यज्ञ को विध्वंस करते हो, लज्जा नहीं आती। मारीच ने कहा यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले यज्ञ विध्वंस करना तुम्हारा धर्म है तो यज्ञ विध्वंस करने वाले का विध्वंस करना राम का धर्म है, सावधान। लेकिन राम जी ने इसको मारा नहीं। आज भगवान जानते हैं आज मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसलिए उसको बचा के रखा। बाण का फर निकाल कर भगवान ने चलाया। बिनु फर बाण राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अरुण निशाचर कटक संहारा, अरुण निशाचर कटक संहारा, अरुण निशाचर कटक संहारा। मारिय सुरज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी, स्तुति करहि देव मुनि धारी। बिना फर का भगवान ने चलाया। मारिच 100 जोजन दूर समुद्र पार के पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर प्रभु ने भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। देखिए भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, बाजा बजने लगा, देख रहे हैं, बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में विश्राम करते हैं और आज की बेला को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। एक समिति के लोग हैं ना, कल धनुष यज्ञ विवाह दोनों किया जाए कि कल धनुष यज्ञ परसों विवाह किया जाए? अच्छा अलग अलग बोलिए तो ठीक। हाँ अलग अलग एक संग ठीक ना रही तो ठीक है, कल हम और आप धनुष यज्ञ की कथा में मिलेंगे, अब परसों सीताराम विवाह उत्सव में मिलेंगे। मिलते हैं कल समय से, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जी, और उनकी टीम नागपुर से आई है। आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप आ जाइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। श्रीमान विनोद जी उपाध्याय, आप भी आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। हमारे बड़े भाई श्रीमान रामपाल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। श्रीमान अजय शुक्ल रायपुर से आए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद लें। और आर्यशेष के प्रांत प्रचारक श्रीमान दीनदयाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप मंच पे आकर के आशीर्वाद लीजिए। श्रीमान अनिल टहलियानी जी, आप आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। और मैं समाज के, चूंकि यह चंद्रपुर की पहली कथा है जो चंद्रपुर के सर्व सनातन समाज ने आयोजित की है, श्री लखमापुर हनुमान मंदिर के प्रेरणा से श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में, ऐसे श्री बंगाली समाज से एक या दो लोग आकर के आशीर्वाद लेकर के नीचे में आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री कुम्हार समाज से 2 लोग आशीर्वाद लेकर के आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री गौरी समाज से 2 लोग आ जाइए। और श्री राधे श्याम जी बहुरूपी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप आकर के आशीर्वाद ले। सुतार समाज से भी आ जाए जो व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। और गायत्री परिवार से भी 2 लोग आ जाए और आदिवासी समाज से भी 2 लोग आ जाए। और जो जहाँ के बच्चे आए थे भद्रावती से जयप्रकाश तेल तुमड़े जी और श्रीमती माधुरी जी और श्री दीपाली टोंगे जी, आप भी आइए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। और श्री आयुष जी मखीजा और श्री दीपक जी मखीजा और श्रीमान देवानंद तिवारी जी नागपुर से आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इस कार्य समिति के मेरे बड़े भाई श्री प्रशांत जी कोल्पेकवार सह पत्नी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आ जाए। धन्यवाद। साथ ही और सभी से आग्रह, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। और पंडाल के बाहर अनेक प्रकार की झांकियाँ लगी है, व्यसन मुक्ति का भी झांकी है, आप वहाँ भी जाएं। क्रेडाई जो बिल्डर एसोसिएशन है, जो चंद्रपुर महानगर को सजाने में, डेवलप करने में, पूरे चंद्रपुर शहर में उनका बड़ा योगदान है, उनका भी स्टॉल है, तो आप वो भी स्टॉल को देख करके यहाँ से प्रस्थान करें। जय सिया राम। जय जय सिया राम। महिलाएं विशेष रूप से अपने आभूषणों का, कीमती सामानों का ध्यान रखेंगी और जिनकी प्रेरणा से, विशेष आशीर्वाद से हमारे आपके आराध्य श्री लखमापुर हनुमान मंदिर का आज शनिवार का सुंदरकांड ठीक 8:15 बजे शुरू होगा। आप सभी वहाँ बड़ी संख्या से पधारें। जय जय श्री राम। आरती के लिए जजमान, मुख्य जजमान से आग्रह है कि आप मंच पे आरती के लिए आ जाए।